हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 2, कैसे अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार के पर्पज से और कैसे उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके पहले हमने देखा था टीपू सुल्तान से लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों से साथ लिया था। और अब देखेंगे मराठों से कैसे लड़ाई हुई अंग्रेजों की। ठीक है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। अंग्रेज का क्या था, पहले वो किसी से हेल्प लेके दूसरे को हराता था, फिर सोचता था अगर यही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा फिर तो यही परेशान करेगा, तो इसको भी तो काबू करके रखना है। किसी को भी वो अपने से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता था। कोई भी जो सब पर शासन करेगा तो उसको तो ये करना ही पड़ेगा ना कि अपने से ज्यादा आगे किसी को नहीं बढ़ने दे। तो अब वो अंग्रेज जो है वो सोच रहा था कि मराठा को भी जो है काबू में रखना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है। जब इसमें मराठों की लड़ाई जब हुई अंग्रेजों के साथ, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, उसके बाद जो है इसमें मराठों की हार हो गई। पहले मराठे सोच रहे थे क्या सब सबको हराकर और दिल्ली से हम पूरे इंडिया पर शासन करेंगे, लेकिन जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने उसे हरा दिया तब समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। क्या किया, पहले तो मराठों को हरा दिया। देखो अंग्रेज जो है ना बहुत दिमाग से काम करता था, ऐसे नहीं इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बोला। पहले मराठों को हराया, उसके बाद जो मराठा का जो राज्य था उसको तो टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। अब किसी का राजा सिंधिया को बना दिया, किसी का होलकर को बना दिया, किसी का गायकवाड़ को बना दिया और किसी का भोसले को बना दिया। तो छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के उसका अलग अलग राजा बना दिया। अब जिस राजा को बनाया ही अंग्रेज, वो तो अंग्रेज के इशारे पर अंग्रेज के अनुसार ही चलेगा ना। हराता था, जैसे किसी राजा को हराया, लेकिन हरा के वहां वो शासन नहीं करता था। वहां क्या करता था, वो अपने मन से किसी को इंडियन को ही राजा बना देता था कि तुम राजा बन के यहाँ पे रहो, बस तुम नाम मात्र के राजा रहो, करना वही जो हम कहेंगे। जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। तो ये सब छोटा छोटा राज्य था और ये सारा राज्य जो था वो एक पेशवा के अंदर था। जैसे यहाँ 28 राज्य है ना, और 28 राज्य मिलकर एक देश है, उसी तरह ये छोटा छोटा राज्य था और सब राज्य मिला करके जो था वो एक पेशवा यानी कि कन्फेडरेसी के अंदर थे, राज्य मंडल के अंदर थे। ठीक है। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। वो छोटा छोटा राज्य है, जिस किसी का सिंधिया मालिक है, किसी का होलकर, किसी का गायकवाड़ और किसी का भोसले, इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा राज्य। इस छोटा छोटा राज्य को मिला करके जो है एक राज्य मंडल बना दिया जाता था और उस राज्य मंडल का जो मालिक होता था वो पेशवा होता था। और ये पेशवा क्या होता था, इस राज्य मंडल का जो है वो प्रशासकीय प्रमुख होता था, सैनिक और ये सारा राज्य, जितना राज्य सबको मिलाकर बनाया राज्य मंडल। और इस पूरे का जो सेना का प्रमुख हुआ, प्रशासन का प्रमुख हुआ, वो हुआ पेशवा। और पुणे में रहता था। और ये रहता कहाँ था, पुणे में। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। महाराज सिंधिया और नाना फडणवीस, ये जो है प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब जब युद्ध लगातार होगा तो मराठा अंग्रेज के सामने नए नए तरह के हथियार औजार, तो उसके सामने तो इंडियन टिकेंगे नहीं, मराठा तो घुटना टेकने पर मजबूर होगा ही। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। पहला युद्ध जो हुआ मराठा और अंग्रेज के बीच में 1782 में, वो सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा
मराठा अंग्रेज और मराठा युद्ध जो है वो 1803 और 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। देखो क्या हुआ, दूसरा लड़ाई जब हुआ 1803 में, पहले क्या था, बंगाल वाला, यहाँ पर ये बंगाल वाला एरिया था कब्जे में। जब दूसरा लड़ाई में मराठा को हराया तो क्या हुआ, अब यमुना और आगरा स्थित दिल्ली के कई क्षेत्र, अब इधर भी आ गया अंग्रेज का अधिकार। यहाँ दिल्ली और यमुना और इधर का क्षेत्र भी, पहले सिर्फ बंगाल पर कब्जा था, अब इधर भी अंग्रेज का कब्जा हो गया। 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया, और लास्ट में जब तीसरा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ तो उसमें तो अंग्रेज और मराठा के बीच, तो उसमें मराठे को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। जो पेशवा था, जो ये राजमंडल का मालिक पेशवा था, उसको क्या किया, कानपुर भेज दिया और बोल दिया कि तुम कानपुर में जाके रहो, तुमको पेंशन दे दिया करेंगे। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ये जो इंडिया है हमारा, यहाँ पर है विंध्य का क्षेत्र, इसके दक्षिण में पूरा अंग्रेज का कब्जा हो गया था। अब देखेंगे कैसे अंग्रेज अपने सर्वोच्चता का दावा किया। इसके पहले इधर देख लेते हैं क्या क्या है। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी। अब देखो कह रहा है कि मान लो तुमको दो अखबार मिला, एक इंग्लैंड का अखबार मिला और एक यहाँ का अखबार। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में जो लास्ट युद्ध हुआ चौथा बार, जिसमें कि टीपू सुल्तान हार गया, मारा गया, तो यहाँ का अखबार जो श्रीरंगपट्टनम का अखबार है, श्रीरंगपट्टनम का अखबार क्या छापेगा कि अंग्रेज जो है वो गलत तरीके से टीपू सुल्तान को हराकर धोखा के साथ मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाकर उसने धोखा दिया और टीपू सुल्तान को धोखे से मारा। ये श्रीरंगपट्टनम का अखबार लिखेगा। लेकिन अंग्रेज का जो अखबार, इंग्लैंड का ब्रिटेन का जो अखबार होगा, वो क्या लिखेगा, ब्रिटेन ने अपनी बहादुरी से एक और विजय हासिल की, इस टाइप का कुछ लिखेगा ना। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, गठबंधन। जैसे बहुत सारा छोटा छोटा राज्य मिल करके बनाया, गठबंधन किया, उसी को कहते हैं कन्फेडरेसी। अब देखेंगे सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। मतलब अब वो आक्रामक हो गया था कि अब एकदम हमला करो, हराओ और ले लो। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। कंपनी का कहना था कि मेरी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, इसलिए भारत के जितने भी राज्य हैं उससे ऊपर मैं हूँ। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। अधिग्रहण कर लेता था मतलब उसको अपने कब्जे में ले लेता था। वो कहता था कि या तो हम तुमको अपने कब्जे में ले लेंगे या फिर मेरे मन पे है कि हम तुमको चाहेंगे तो अपने कब्जे में ले लेंगे, ये अधिकार मेरे पास है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखा, और बाद में भी अंग्रेज जो है अपने नीति में यही सोच रखा कि जिसको चाहो अपने कब्जे में ले लो, जिस राज्य को। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। अंग्रेज जिस जिस राज्य को चाहता था अपने कब्जे में ले लेता था, लेकिन बेरोक टोक थोड़ी चलेगा, सब युद्ध तो उससे करेगा ही ना। टीपू सुल्तान युद्ध किया, मराठा युद्ध किया, सब अपने अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहा था। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, अभी जो कर्नाटक है वहां पर पहले था कित्तूर राज्य, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, एक वहां थी रानी चेन्नम्मा जो वहां की महारानी रानी थी, ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब
कि कोई भी राज्य है इंडिया में, पहले बहुत छोटा छोटा राज्य था। दिल्ली में जब औरंगजेब मर गया तो सब राज्य अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम दिल्ली के अधीन नहीं है। तो अब अंग्रेज एक एक करके जब सब पे कब्जा करने, मैसूर पे कब्जा किया। अब जब अभी जो है कर्नाटक, अभी यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है कर्नाटक, इसका नाम पहले था कित्तूर। तो वहां कोई भी राजा जा करके अंग्रेज कहेगा कि हमको अपने अंदर अपना राज्य दे दो, मेरे हवाले कर दो, तो सब राजा तो ऐसे ही नहीं दे देगा, लड़ाई तो लड़ेगा ही। तो वो वहां की जो महारानी थी रानी चेन्नम्मा, वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ी। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब बड़ा बड़ा राजा नहीं टिका, टीपू सुल्तान नहीं टिका, मराठा नहीं टिका, तो रानी चिन्नम्मा भी बेचारी कितना टिकती। इसको अभी गिरफ्तार कर लिया 1824 में और जेल में रख दिया। 24 से 29 तक जेल में रही और जेल में ही मर गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। जब चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया तो वहां का एक गरीब चौकीदार जो था वो भी अंग्रेजों से लड़ता रहा, जारी रखा इसको, लड़ाई को। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। लड़ते रहा और बहुत सारा ब्रिटिश शिविर और दस्तावेज को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर, एक गरीब चौकीदार कितना दिन टिकता अंग्रेज के सामने, 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे और कैसे कैसे किस किस राजा को हराया अंग्रेज ने और भारत को अपने कब्जे में लिया। ठीक है।